बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। मोहम्मद उमर कमाल अपने H8 शिफा हॉस्पिटल स्टॉप के ऊपर पहुंच चुका हूं जी, और हमने अपने दिन का आगाज़ मेहमानों की खिदमत से कर दिया है। एंड देन वील बी रेडी टू सर्व यू। सो जिस किसी ने भी यमदम हैदराबादी होममेड स्क्रम्पशियस ऑथेंटिक देसी कुजीन बिरयानी खानी है, शिफा हॉस्पिटल आ सकता है। शिफा हॉस्पिटल स्टाफ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए 10% डिस्काउंट है। हमारा डेरा ओपन है, वहाँ पे आपको 3 तरह की बिरयानीज़ मिलेंगी। बारबेक्यू मिलेगा, बारबेक्यू प्लाटर मिलेगा, रोल पराठे मिलेंगे, आपको सूप मिलेगा, स्टेक बर्गर्स मिलेंगे, और सबसे बढ़ के JS बैंक ज़िंदगी आपका 25% कैश बैक डिस्काउंट भी मिलेगा। अज़ान होगी, कंटिन्यू करता हूँ अज़ान के बाद। अज़ान होगी जी, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। सो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मानीस किचन डेरा जो है वो 7 डेज़ अ वीक दोपहर 12:30 से लेके रात 11 बजे तक फ़िलहाल, और होपफुली आने वाले दिनों में रात 2 बजे तक आपको खुला मिलेगा। सारा कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। आइए, अगर आपने अपना कोई बिज़नेस करना है, मानीस किचन डेरे को आप रब्ता कर सकते हैं। आपने अपने कैफेटेरिया मेस रन करना है, मानीस किचन डेरे को रब्ता कर सकते हैं। आपने अपना इवेंट मेमोरेबल बनाना है, यू कैन कांटेक्ट मानीस किचन डेरा कैटरिंग सर्विस। आपने बारबेक्यू, लाइव बारबेक्यू कराना है, फ्रोज़न बारबेक्यू लेना है, यू कैन कांटेक्ट मानीस किचन डेरा। और अगर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी में नहीं हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं इन रियल, सो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई YouTube चैनल। आज की इस डिस्कशन को मैं 3 बर्निंग टॉपिक्स के ऊपर लेके जाना चाहूँगा। द फॉल ऑफ सीरिया, वहाँ पे जो एक रजीम थी वो गिरी है, सीरिया लिबरेट हुआ। फिर आज़ाद कश्मीर का अनरेस्ट, अगेन द पीपल ऑफ आज़ाद कश्मीर वन। एंड थर्ड, जिस पे मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग मुझसे इख्तलाफ राय भी करेंगे, और शायद बहुत सारे लोग मेरी बात को पसंद भी करेंगे, द ऑनगोइंग बायकॉट ट्रेंड इन पाकिस्तान फॉर फ्यू ऑफ इट्स पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। सीरिया में 24 साल का एक रजीम गिर गई। आज़ाद कश्मीर में सारे कश्मीरी भाइयों ने मिलके उनके साथ जो एक अनजस्ट चीज़ें हुई थी उसको रिवोक कर लिया, और फिर पूरे पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है कुछ पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का बायकॉट का। आपको YouTube चैनल पे, सोशल मीडिया पे, ख़बरों में आगे पीछे बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे इसके ऊपर कमेंट करते हुए नज़र आएंगे। हैशटैग ट्रेंडिंग नज़र आएगा, और दबादब YouTube, दबादब TikTok, दबादब Facebook के ऊपर आपको बड़े ज़बरदस्त करके दानिश्वर जो हैं वो मिलेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। मैं तो बड़ा निकम्मा आदमी हूँ, स्टूडेंट हूँ जी। और हाँ, बट मेरे अपनी एक पर्सनल ओपिनियन है, एक राय है, सो मैं उसका इजहार ज़रूर करना चाहूँगा। और मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूँगा, आई लाइक टू गाइड यू, कि पर्सनल ओपिनियन हर किसी का एक बुनियादी हक़ है, इख्तलाफ राय हर किसी का एक बुनियादी हक़ है। ज़रूरी नहीं कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ जो है वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को तस्लीम भी करूं, उसको मानूं भी, और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को तस्लीम भी करें और उसको माने भी।
रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लाजमी बात है, बट कमेंट करना हर किसी का हक है। और ये वो इवेंट्स बन गए हुए हैं कि मुझे लगा कि मुझे इस पे बात ज़रूर करनी चाहिए। सीरिया में क्या हो रहा था? सीरिया में कौन थे? सुन्नी शिया? नो, सीरिया में ह्यूमंस थे, सीरियंस थे। और बहुत अरसे तक मेजॉरिटी ऑफ सीरियंस को सप्रेस किया गया, दबाया गया, वहाँ पे ब्लड शेड हुआ। बहुत सारे जो आसपास के कुत्ते बिल्ले मुल्क हैं, सर फहरिस्त जिसमें इसराइल है, अमेरिका है, रशिया है और बहुत सारे मुल्क हैं, उन्होंने भरपूर सीरिया के ऑयल के वसाइल का सही रेप किया in the name of helping the Syrian people, right? They bombed the Syrian people, helping the Syrian people, they killed Syrian people. Eventually Syrians ने ही अपने मुल्क की जो भागदौड़ है वो संभाल ली है। और अब आगे हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह जिन्होंने भागदौड़ संभाली है उनको तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की तौफीक दे, और वो अपने बाकी जो सीरियन बहन भाई हैं जिनके बकौल वो उनके हकूक़ के लिए लड़ के उन्होंने फ़तह हासिल किया है, वो उनके हकूक़ उनको दिला भी सकें। बट यहाँ से लेसन देखें क्या हुआ है। सप्रेसिंग हुई, स्प्रिंग दबता गया, ब्लड शेड हुआ, और इवेंचुअली जीत किसकी हुई? स्प्रिंग की। और स्प्रिंग को दबाने वाले किधर हैं? कोई कह रहा है जहाज़ क्रैश हो गया और अभी तक पता नहीं है कि वो किधर है। तो जो लोग स्प्रिंग को दबा रहे थे उनका भी पुरसान हाल कोई नहीं है। सेम आज़ाद कश्मीर में स्प्रिंग अवाम लोग मेजॉरिटी ओपिनियन को दबाने की कोशिश की गई। स्प्रिंग वापस उठा और उसने स्प्रिंग दबाने वालों को दौड़ा दिया। हम क्या कर रहे हैं? बस मुझे नज़र यही आ रहा है कि स्प्रिंग दबाया जा रहा है पाकिस्तान में, गिलगित से लेके गवादर तक, बलूचिस्तान, KPK, पंजाब। सो जैसे मैं आपको बता रहा था, बहुत से लोग हैं जिनको नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में गवादर से लेके गिलगित तक, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, कश्मीर, सिंध, सब जगह पे अवाम का जो स्प्रिंग है, जो उनकी ख्वाहिशात हैं, जो उनकी पसंद है, जो उनकी ओपिनियन है, उसको दबाया जा रहा है। और स्प्रिंग दबाने वाले इस गलत फहमी में है कि ये स्प्रिंग जो है वापस पुश बैक नहीं करेगा। मैं आपको कागज़ कलम पे लिख के देता हूँ, स्प्रिंग बहुत ज़ोर से वापस आएगा, क्योंकि ये स्प्रिंग मैं हूँ, आप हैं, मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं। मुझे जब अपना घर का बिल पे करना पड़ता है, पेट्रोल डलवाना पड़ता है, हर प्रोडक्ट के ऊपर 8-8, 10-10 दफ़ा टैक्स पे करना पड़ता है, और उसके बाद जब मुझे अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ और बेसिक यूटिलिटीज़ के लिए दौड़ना भागना पड़ता है, तो मेरा कंफर्ट लेवल ख़राब हो जाता है। यकीनी तौर पे जो लोग इस कंफर्ट लेवल को ख़राब कर रहे हैं, मैं उनके हक़ में दुआ तो नहीं करता। हाँ, एक दुआ ज़रूर करता हूँ कि अल्लाह इनको हिदायत दे दे और उन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे जो इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत से लोग, और मुझसे आके पूछे, मैं रोड पे खड़ा हूँ, कि जब मैं खाने का एक प्लेट खाने की डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हाथ में पकड़ता हूँ, तो उस एक प्लेट को पकड़ने के लिए कितने हाथ आगे बढ़ते हैं, और उस वक़्त मेरे दिल पे क्या गुज़रती है मैं आपको बता नहीं सकता। सो वो तमाम लोग जो मेरे मुल्क के स्प्रिंग आवाम को की ख्वाहिशात के बरक्स
ایکشنز کر رہے ہیں, اقدامات کر رہے ہیں, رولز ریگولیشنز قوانین بنا رہے ہیں, وہ صرف ایک بات یاد رکھیں کہ جب یہ اسپرنگ واپس اٹھا تو ان سب کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. سو پلیز اسپرنگ کو اتنا دبائیے جب وہ اٹھے تو آپ بھی ساتھ ہی اٹھیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور یہ ان ساری ایونٹ سے لرننگ نکالیں, پازیٹیوٹی نکالیں اور دیکھیں ہم کدھر ہیں, کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں, ہم کس طرح بلڈ شیڈ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں اور کوئی بہتری کا کوئی بیچ کا راستہ نکال سکتے ہیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یم دم بریانی کے لیے آپ شفا ہاسپٹل آ سکتے ہیں, ڈیرے پہ جا سکتے ہیں.